क्या है ना, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, रोम्बस। रोम्बस मतलब सारा प्रॉपर्टी आप उसको याद कर लेना। ठीक है, ए बी सी डी ओ। सो गिवन क्या होगा ना, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ठीक है, व्हाट इज टू प्रूफ ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस हम किसी एक को अगर प्रूव कर दें डीओ परपेंडिकुलर टू एसी, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो सो देखो प्रूफ, देखो याद रखो, जब भी हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ऑब्वियसली हम इसको प्रूव करें दिस परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो देखो अगर हम लोग इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर बिठाएंगे या प्रूव करेंगे, हमको इसके पास कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में क्या लेंगे ना, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देख पा रहे हो, ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी। अच्छा, मुझे लग रहा है एओ इज इक्वल टू ओसी, एओ इज इक्वल टू ओसी, व्हाई, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। रेडी, फर्स्ट हुआ। सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए डी इज इक्वल टू सी डी। व्हाट इज द रिजल्ट, sides of a rhombus are equal। ओके, उसके बाद क्या आता है ना, DO is equal to DO, that is common side। देख पा रहे हो, एनी डाउट, डाउट है, डाउट है, चलो। तो therefore triangle AOD will be congruent to triangle COD। which congruency rule, side 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 congruency rule। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD होगा या नहीं। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल होगा, व्हिच प्रॉपर्टी ना, सिप्लिसिटी, डाउट। बट देखो ये दोनों लीनियर पेयर है ना, बट AOD प्लस COD ये दोनों मिलकर कितना होगा, ये दोनों 180। क्यों, लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180, दैट इज द लीनियर पेयर। अभी देखो AOD COD के साथ इक्वल है, तो मैं AOD की जगह COD लिखूंगा, कोई दिक्कत है, और COD को ऐसे ही रहने दूंगा, इज इक्वल टू 180। ट्वाइस COD कितना हुआ, 180, दैट इंप्लाइज COD कितना होगा, COD होगा 90 डिग्री। देयरफॉर DO इज परपेंडिकुलर टू AC। चलो, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑलरेडी दिया है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। डाउट, in which AB is equal to AC। AD bisect the triangle। देखो ये जो AD है ना, इस ट्रायंगल PSC को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना। PSC एंड CD पैरेलल टू AB, ऑलरेडी दिया है CD पैरेलल टू AB। सो दैट DAC इज इक्वल टू BCA, जो DAC मतलब ये जो पीस, ये पीस इज इक्वल टू ये होगा, एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हम वो प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सम एग्जाम क्वेश्चन, इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। अच्छा, गिवन क्या है ना, AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल PAD इज इक्वल टू DAC, और क्या है AB पैरेलल टू CD दिया है ना, AB पैरेलल टू CD, इतना है गिवन, है ना। अच्छा, टू प्रूफ में क्या आता है, टू प्रूफ में आप देख के लिख सकते हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट बिट सेकंड बिट देख के लिख सकते हो, वहां से मैं लिख दो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, आई थिंक AB इज इक्वल टू SC गिवन, हाँ या ना। अगर AB इज इक्वल टू SC हुआ तो ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। व्हाट इज द रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। डाउट। अच्छा, अब देखो
PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल SCB। अच्छे से देखो, चलो मैं ये पार्ट हटा देता हूं। अब देखो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है ना, PABC में बोल रहा हूं ये जो एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, वही बोल रहा हूं ना। व्हाट इज द रीजन? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देख पा रहे हो? सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डाउट? अच्छा अब देखो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल SCB प्लस एंगल SCB। देखो ABC SCB के साथ इक्वल है ना, तो मैं ABC को हटा के SCB लिखा। अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो सर आप SCB को क्यों नहीं हटा के ABC क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मुझे प्रूफ में क्या आएगा? ACB। मुझे प्रूफ में SCB आ रहा है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, इस एंगल को रख रहा हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे BCA दिया है तो आप हर जगह BCA लिख दो। BCA बात है किया, BCA। ठीक है, ये लिखो BCA। हाँ BCA, रेडी? समझ में आ रहा है? तो एंगल PAC होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BCA। इसको इक्वेशन 1 कर दो। डाउट यहां तक है? डाउट है? अब देखो, अच्छा ये दिया है ना आपका, मैं लिख सकता हूं एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PAD प्लस एंगल CAD लिख सकता हूं। ये जो PAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस, जबकि ये दोनों इक्वल गिवन है, हाँ या ना? तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल CAD। व्हाट इज द रीजन? सिंस PAD इज इक्वल टू CAD गिवन, यहाँ पे गिवन आपको PAD इज इक्वल टू CAD। इसलिए मैं फिर से देखो इस एंगल को रख रहा हूं, क्योंकि आपका प्रूफ में DAC आएगा। ठीक है, आपके प्रूफ में DAC आएगा, CAD और DAC एक है। ठीक है, तो PAC कितना हुआ? दैट इंप्लाइज एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ CAD। हुआ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, दोनों का LHS बराबर है। PAC तो RHS भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख पा रहे हो, ट्वाइस ऑफ BCA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CAD। 2 कैंसल, तो BCA इज इक्वल टू CAD। फर्स्ट बिट का प्रूफ हो गया। हुआ? समझ में आ रहा है? चलो आप इतना लिखो, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे। हाँ? ये यहां से ये बड़ा एंगल इज द सम ऑफ दिस टू एंगल ना, जबकि ये दोनों सेम दिया है, इसलिए मैं लिख सकता हूं PAC इज डबल ऑफ DAC और CAD। ठीक है, देखो इसके बाद क्या होगा, बट देखो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो? दे आर ऑल्टरनेट। देख पा रहे हो, ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, लेकिन देखो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं, लाइंस दोनों पैरेलल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AD पैरेलल टू BC and AB parallel to CD given, already given है ना, in which AD bisect extra angle and CD parallel to AB already given ना, CD parallel to AB given, हम लोग प्रूव किए AD parallel to BC, so ABCD is a parallelogram, correct? Therefore ABCD is a parallelogram। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रूफ एग्जांपल है, ये क्वेश्चन, ये एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जांपल 3 एक एग्जाम क्वेश्चन आता है, हाफ ईयरली में भी आता है, आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है, आपका एनुअल में भी आ सकता है।
ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन ना, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। चलो, सो व्हाट इज गिवन हियर ना, हम लोग लिख सकते हैं PS पैरेलल टू QR एंड ट्रांसवर्सल P, करेक्ट। सो P यहाँ पे स्मॉल लेटर है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, इसलिए वो दिया है, करेक्ट। अच्छा, सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स, मतलब ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो। सो और क्या है ना, उसी हिसाब से AB, BC, CD and AD are angle bisectors, doubt? What is to prove? ABCD is a रेक्टेंगल। जब भी रेक्टेंगल प्रूव करना है आपको दो चीज निकालना है, क्या निकालना है? पहले वो एक पैरेललोग्राम है, दूसरा उसका कोई एक एंगल तुमको 90 दिखाना है, दो चीज दिखा दोगे वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, PS पैरेलल टू QR आया ना, PS पैरेलल टू QR and SC is transversal, yes, transversal। तो एंगल एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल SCR होगा कि नहीं? ये देखो PAC इज इक्वल टू SCR होगा, ऑल्टरनेट इंटर एंगल है ना। व्हाट इज द रीजन ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। अच्छा, अगर PAC इज इक्वल टू SCR हुआ तो हाफ ऑफ PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ SCR होगा, सही बात है। दोनों साइड में 1/2 मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत है? अच्छा, PAC का आधा BAC नहीं होगा, BAC एंड SCR का आधा SCD नहीं होगा, क्योंकि दिया गया ना दिस इज इक्वल टू दिस, यस, तो होगा ना एंगल ACD, डाउट? लेकिन अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो AB पैरेलल टू क्या होगा? डाउट? अगर AB पैरेलल टू CD हुआ, हम सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर सकते हैं ना, BC पैरेलल टू AD। Therefore ABCD is a parallelogram। Any doubt? अब हमको प्रूव करना है क्या, एनी वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आप इतना लिखो पहले, देखो नाउ एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू 180। अच्छे से देखो, देखो PAC एंड CAS मिलके कितना 180, क्यों? लीनियर पेयर, देख पा रहे हो, लीनियर पेयर। अगर हम सभी टर्म के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत होगा? तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। हम एक्चुअली 1/2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए, रेडी। PAC का हाफ आई थिंक BAC होगा एंड CAS का हाफ आई थिंक CAD होगा, CAD इज इक्वल टू 90। अच्छा, BAC प्लस CAD कितना होगा? BAD, हाँ, BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABCD is a parallelogram having one angle 90, so ABCD is a rectangle। So ABCD is a parallelogram having one angle 90 degree, so ABCD is a rectangle। डाउट है आपको?